अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है जुम्मा। जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और चलिए जी, जुम्मा का दिन है। सुबह 10 बजे उठे थे कि तो जुम्मा के दिन ना रबिल के एग्ज़ाम थे, तो रबिल जाके आ गया था एग्ज़ाम लिख के। फिर उसके बाद में हमने मैगी बनाया, जो बच्चों को ये बहुत ईजी नाश्ता होता है, तो बच्चों को बहुत पसंद है। तो जुम्मा के दिन ये बिल्कुल बेस्ट है। तो सबको भी अलग अलग तरह की मैगी चाहिए, किसी को एकदम ड्राई चाहिए, किसी को एकदम सॉफ्ट चाहिए। इस तरह से तीनों की तीन फरमाइश होती है। 2 थे मगर एक और आ गया मेंबरशिप हमारे घर में, तो हम मेरे बहन का बेटा वो भी आ चुका है, तो वो भी साथ में होता है। तीनों को भी अलग अलग फेवर में चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ मैगी बना रही हूँ सुबह सुबह इन लोग के लिए। सुबह मतलब हो गए थे 10 बज रहे थे, 10 साढ़े 10 हो चुके थे। और ये सारे तीनों के लिए अलग अलग फ्लेवर में मैगी बन रही है। ये नाश्ते में बिल्कुल बेस्ट होता है। फिर उनको तीनों को मैंने नाश्ता दे दिया। फिर मुनर भी उठ के तैयार हो चुके थे नमाज़ के लिए, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी, मुनर के लिए मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। मुनर को ऐसी कॉफ़ी बहुत पसंद है, थोड़ी सा ना बहुत प्यारा लगता है, ऐसा ज़बरदस्त लगता है, झाग झाग आ जाता है ऊपर, स्पेसिफिक कॉफ़ी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी, और साथ में उनको ड्राई केक बहुत पसंद है। जुम्मा के दिन बस यही उनका नाश्ता होता है, हल्का फुल्का सा, ज़्यादा कोई हमारे हैवी नाश्ता नहीं करता, तो ये बिल्कुल बेस्ट होता है फ्राइडे के लिए। फिर आके फिर दोपहर का भी जल्दी से खाना खाना पड़ता है ना, इसलिए तो ये थोड़ा लेट उठते हैं जुम्मा के दिन, तो इसलिए तो सही है। चलिए जी, ये ड्राई केक मुनर की फेवरेट है, तो इनको नाश्ता दे देते हैं, जो बहुत बहुत मज़े के होते हैं ये भी ड्राई केक। और फिर चलिए जी, ये मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी मैं भी, और मैं आ गई थी ग्रीन टी के लिए, ग्रीन ही ब्लैक टी के लिए। और पानी गर्म हो चुका था अच्छी तरह से। और चलिए जी, मैंने भी ब्लैक टी पी लेना कि, तो मैंने नाश्ता कुछ नहीं करना है, बस मैंने एक अच्छी सी एक चाय पी लो, तो बोला दिन भर आपको ना सुकून हो जाए सुबह सुबह की टाइम। तो बस चाय पी रही हूँ, और फिर दूसरे काम में भी होते हैं इंशाल्लाह। पहले हम नमाज़ जाएंगे, फिर आएंगे, फिर उसके बाद में सारे काम करेंगे। आज बहुत सारा काम है, जुम्मा का दिन, घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है कि, तो जुमेरात के दिन थोड़ा मैं बाहर चली गई थी, तो उसमें ना थोड़ा काम पूरा ऐसा था। और फिर चलिए जी, सारे बच्चे नाश्ता कर रहे थे, मैं जल्दी जल्दी से मुनर के लिए कपड़े निकाल रही थी कि देखेंगे कि कौन सा पहनते, कि जुम्मा का दिन होता है तो सारे को वाइट ही चाहिए। एक मुनर के पास कंदूरा पहनते ही नहीं है, कंदूरा है मगर वो पहनते ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि चलिए इनको ना मैं पठानी दे देती हूँ, तो वही निकाल रही हूँ मैं। और इतने कपड़े ज़्यादा हो गए कि दिखते ही नहीं, कंफ्यूज हो जाता है, इतने कपड़े समझ में ही नहीं आता। उसके लिए कबाट एक और लेना है मुझे, ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि घर के चेंज करना है, इसलिए मैं ना कबाट वगैरह नहीं लेनी, तो मुझे ना थोड़ी सी और घर को थोड़ा सा सेट करना है हम। और यहाँ बच्चे भी तैयार है बिल्कुल फ्रेश, ये दोनों बैठे। और चलिए जी, हम जा रहे हैं नमाज़ के लिए। और माशाल्लाह जल्दी के तो टाइम पर चले जाओ तो अच्छा, अजान नहीं हुई थी पर हम जल्दी चले आते। और तीनों बेचारों बैठ के पाँचों, पहले हम 4 थे, एक और एक्स्ट्रा हो गया, तो 5 बैठ के बड़े मज़ा आ रहा था। तो और बिल्कुल गर्मी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठंडा ठंडा ही था मौसम, और हवा इतनी प्यारी चल रही थी। इनके बाल देखो ज़रा इस तरह से। और चलिए जी, हम अंदर चलते हैं, मस्जिद में आ गए थे हम। मैं अभी नमाज़ हर टाइम हर जुम्मा इनके साथ आ जाती हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं आ जाती लेडीज़ सेक्शन में, और वो चले आते अपने बच्चे लोग और उनके नर उनके सेक्शन में। और फिर चलिए जी, मैं आ गई थी नमाज पढ़ते, प्यास भी लग रही थी, और नीचे एक पानी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर चलिए जी, पानी वगैरह पिए। और बहुत धूप तो नहीं है मगर हवा भी है हमारे साथ साथ ना, गर्मी का भी एहसास होता है। और ये लिफ्ट है वहाँ ऊपर जाने के लिए, कि तो ऊपर है लेडीज़ का ऊपर सेक्शन है, तो मैं ऊपर आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और माशाल्लाह देखिए, और बहुत से लोग थे। और फिर नमाज़ पढ़ के हम आ गए। इसके बाद के आए भारत में ये काम चल रहे, देखिए जी, हमारे जो किचन की हालत देखिए, जो जुम्मा के दिन हमारे घर की ये हालत होती है तो ये सारा किचन है, और मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। और बच्चों को मैं ना फ़िश टैंक साफ़ करने दे दिए थे मुनर ने, कि जल्दी से फ़िश टैंक साफ़ करो। फ़िश टैंक साफ़ करने आधा दिन होता है। चलिए जी, वो उनके काम पे लगी। और मैं सोची जब तक ये काम करते बच्चे सब साफ़ सफाई करते, तब तक मैं भी ना खाना बना देती हूँ। और मैं बनाने वाली हूँ दावतों वाला कौरमा, जो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो उसके लिए मैंने गोश्त ऑलरेडी गलने रख दिया था पहले ही। और फिर मैंने प्याज को मैंने आज पीस लिया, क्योंकि दावतों वाले कौरमे में ना पीसी हुई प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो ये प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, इसे पीस के इसमें डाल दिया। और पहले मैंने ना आलू को ना धो के अच्छे से तेल में फ्राई करके रख लिया था, कि तो ये फ्राई के आलू उसमें बहुत बहुत अच्छे लगते। और मुझे हर कौरमे में ना आलू बहुत अच्छे लगते, कौरमे में आलू होना ही चाहिए। और सारे मसाले इसमें मैंने अदरक लहसुन और कौरमा मसाला सारा डाला, और जो भी हमारी स्पाइसेस है डाल के बिल्कुल दावतों वाला बनाएंगे, वो बिल्कुल बहुत मज़े का। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया जो गोश्त का गला हुआ, और उसको अच्छा भून के कलर उसका बस चेंज हो गया। एक टमाटो प्यूरी डाल दी, थोड़ा सा एक बड़ा सा लॉस टमाटो था, और साथों साथ एक टमाटो प्यूरी डाल दी। ये है ना बहुत अच्छा होता है, इससे कलर बहुत बेस्ट हो जाता है, और ना थोड़ी सी खटासगी आ जाती है।
तो हमारे टमाटर में बिल्कुल खटासगी नहीं है। और फिर जो आलू मैंने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल दिए। इतना प्यारे का मज़े का बनता है ये कौरमा माशाल्लाह, और उसका कलर भी इतना खूबसूरत होता है, बिल्कुल दावतों वाला ही कौरमा होता है। और इसे अच्छे से भून लेंगे तो ये देखिए अच्छे से ये भूने गया और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। और थोड़ा भूनेंगे ताकि ऑयल जो सेपरेट है पूरा आ जाए। उसके बाद में जो गोश्त था, मैंने 1.5 किलो गोश्त है, ये सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। हमारा मटन है ये, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले इसमें ना अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं कच्चे गोश्त का भी बना देती हूँ कौरमा अगर जल्दी हो तो, मगर है ना मुझे ये ऐसा कौरमा सबसे अच्छा बेस्ट लगता है और रबिल को बहुत पसंद आ जाता है ऐसा कौरमा, कि तो उसमें ना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ प्याज वगैरह सब कुछ पीस के आप ऐड कर दिया थे मैंने। तो इस तरह से चलिए जी अच्छे से भून लिया। कलर देखिए कितना खूबसूरत आ गया, तेल भी सेपरेट हो गया। इसके बाद में मैंने ना दही डाल दिया, और दही डालने से ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा, जो भी मसालों का तेज़ागी और सारी दही ना ख़त्म कर देंगी इस तरह से। और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये दही अच्छे से एक दूसरे से मिल जाए और अपने मसालों को सारे ना गोश्त में सारे बोटियों में ना अच्छा सा मसाले लग जाए और अच्छे से कौरमा हमारा दावतों वाला बहुत ज़बरदस्त सा हो जाए। मैं नान बनाने वाली थी मगर इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं नान बनाऊँ, तो मैंने ना खुबूसी मंगा लिया इसके साथ। तो नान बहुत अच्छी लगती है इसमें, रूहानी नान जो बनाते हैं ना बहुत अच्छी रहती है, रूहानी नान बहुत प्यारी लगती है इसमें। तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी मैं नमकीन गोश्त के साथ। तो और चावल यहाँ बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका था, बिरयानी राइस बनाया था मैंने इसे। और ये हमारा कौरमा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। 10-15 मिनट रख दिया कि आलू थोड़ा सा गल गया था, हिला के। और माशाल्लाह और थोड़ा सा इसमें अब दावतों वाला कौरमा है, उसमें हम केवड़ा नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा, तो इसमें मैं ना केवड़ा डाल रही हूँ। ये है एक ढक्कन और एक थोड़ा सा आधा नहीं उससे थोड़ा सा कम, तो 1.5 स्पून समझिए बस। अगर एसेंस हो तो बिल्कुल हल्का सा 2 ड्रॉप डालेंगे। मेरा केवड़ा वाटर है तो मैंने ना 1.5 ये डाल दिया। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी खुशबू इतनी प्यारी आएंगी और बिल्कुल दावतों वाला कौरमा आपका हो जाएगा माशाल्लाह। और देखिए क्वांटिटी भी माशाल्लाह अच्छी खासी थी और कलर भी इसका कितना ज़बरदस्त है। गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गल गया था। मैं ग्लोव्स इसलिए पहनी कि मैं ना थोड़ा बर्तन धो रही थी, धोते मैं ये भी कर रही हूँ वो भी कर, इसके लिए मैंने ग्लोव्स पहन लिया था। और ये कोतमीर हमारी बिल्कुल कट करके रखा था मैं, हरा धनिया उसको भी मैंने ऊपर से डाल दिया। और गैस को मैंने ऑफ़ कर दूँगी और बस बंद कर दूँगी। और जब एक 10-15 मिनट में बस जैसे ही खाते फिर मैं उसको डिश आउट करेंगे हम। तो ये हो गया हमारी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। और मैं सोच रही थी कि मीठे में कुछ बना लूँ बच्चों के लिए, तो मैं सोच रही कि पफ पेस्ट्री बना दूँ कि वो भी है ना ये डाल के माशाल्लाह, ये चॉकलेट डाल के बहुत न्यूट्रिल ना हमारा डाल के ना बनाऊंगी सोच रही थी। तो फिर इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे, वो सोचा फिर शाम में बना लेती हूँ स्नैक्स टाइम पे के। तो अभी तो इतना काम था, तो जब तक ये इनका काम ख़त्म होता तो एक अच्छा सा ठंडा रिफ्रेश जूस बनाएंगे। तो लेमन और मिंट को मैंने अच्छे से कूट लिया और सब ग्लासों में डाल दिया। और फिर चलिए जी उसमें थोड़ा सा मैंने केवी का जूस डाल दिया, हमारा जो हमेशा का केवी का जूस ज़बरदस्त होता है वो डाल दिया था। केवी, हाँ केवी का ही था। और फिर हमारा जो 7 अप होता है उसके ऊपर सोडा डाल दिया था। तो इतना प्यारा टेस्ट है, रिफ्रेश बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडा सुकून। और आइस क्यूब उसमें डाल देंगे और हमारा कौरमा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, डिश आउट करने के लिए तैयार। और चलिए जी बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना हमने 5 बजे खाना खाया था कि तो बहुत सारा काम था। फिश टैंक धो रहे थे सबके, तो क्या तो पानी ठंडा होने टाइम लगता है। अब गर्मी आ गई ना तो जल्दी से पानी गर्म होता है तो टाइम लगता है ठंडा होने के लिए। तो उसके लिए हमने पहले फ़िश टैंक धो दिया, वो ठंडा हो रहा था, एसी फुल फास्ट में थी। और फिर चलिए जी हम ये देखिए जी शाम की वीडियो ये। तो शाम के दिन हम अभी चलिए जी क्या करते हैं, तो बच्चों को भूख लग रही थी तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और मैंने स्नैक्स में ये बना दिया था चॉकलेट पप्स, वो पेस्ट्री ये थे, और साथों साथ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो हमने खाया, एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।